मेरा महेश साहब से पहला तारुफ उस वक्त हुआ था जब हम लोग रोटरी इंस्टीट्यूट के लिए अबू धाबी गए थे। और मैं, गवर्नर साहब, सैफ भाई, हम सब इकट्ठे थे उस इंस्टीट्यूट में। सैफ भाई वाज द वाइस चेयर और आई वाज द सेक्रेटरी ऑफ द इंस्टीट्यूट एट दैट टाइम। तो महेश जी वहाँ पे जब आए तो मैंने इनको एक बहुत ज़्यादा, एक फुल ऑफ एनर्जी, एक बंदा जिसके अंदर से एनर्जी उबल उबल के बाहर निकल रही होती है, उस तरह के एक इंसान के तौर पे देखा। और इनके पास जो कॉन्सेप्ट्स थे, जो आइडियाज़ थे, वो एक आइडिया या दो आइडिया, इनके पास लिस्ट थी आइडियाज़ की। एक एक पॉइंट के ऊपर ये 10-10 सजेशंस दे रहे थे। और दैट वाज अ वेरी इम्प्रेसिव इंट्रोडक्शन एट दैट टाइम। और उसके बाद फिर थ्रू आउट द इंस्टीट्यूट जिस तरह इनका एक इंटरेक्शन रहा उस इंस्टीट्यूट के दौरान, वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इनपुट था इनका। इसके बाद मैं, चूँकि ये इंडिया से तशरीफ़ लाए हैं और इन्होंने यहाँ पे, मुझे यकीन है कि बहुत मोहब्बतें समेटी हैं, तो मैं यहाँ पे इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए अपना एक रोटरी मोमेंट्स शेयर करना चाहूँगा। मैं जब रोटरी क्लब का प्रेसिडेंट था, उस वक्त एक फ्रेंडशिप एक्सचेंज के तहत इंडिया से एक डेलीगेट आया था जो कि हमारे घरों में ठहरे थे। तो मेरे साथ जो एक यंग कपल ठहरे थे, इंडिया से आए हुए थे, उन नाम मेरे ज़हन से इस वक्त निकल रहा है। तो वो जब पहले दिन हम लोग इकट्ठे जब बैठे थे शाम को, तो मैं, वो जब सोने के लिए अपने कमरे में जाने लगे, तो मैंने उनसे ये कहा कि जी मेरे घर में एज ए पीस ऑफ आर्ट दुर्गा देवी की मूर्ति पड़ी हुई है। तो हमारे यहाँ तो वो एक पीस ऑफ आर्ट के तौर पे पड़ी है, लेकिन अगर आप लोग उसकी कोई प्रार्थना वगैरह करना चाहें तो वो मैं आपको कमरे में रख देता हूँ। और उसका कोई पैराफर्नेलिया जिसमें कोई फूल या कोई खुशबू वगैरह है, तो अगर आपको वो चाहिए तो मैं वो भी आपको कमरे में प्रोवाइड कर देता हूँ। तो आई कुड सी अ शॉक ऑन हिज फेस, स्पेशली ऑन द फेस ऑफ भाभी साहिबा। और उन्होंने ये कहा कि हमें दिखाएं कहाँ पे पड़ी हुई। मैंने दिखाया तो ऑब्वियसली इट्स ए वेरी ब्यूटीफुल स्टैचू, उसके ऊपर 7 सांप छतरी की तरह खड़े हुए हैं। तो बड़ी एक खूबसूरत पीस ऑफ आर्ट के तौर पे हमने रखा हुआ था वहाँ पे घर पे। तो क्या, मुझे याद है भाभी साहबा ने अपने हस्बैंड का बाजू पकड़ा और कहा हाँ ये दुर्गा माँ है। और जो थे हमारे भाई, उन्होंने कहा जी कि नहीं, आई एम नॉट अ रिलीजियस पर्सन सो आई डोंट नीड इट इन माई रूम। मैं कहा जी दैट्स योर चॉइस, मेरी तरफ से ऑफ़र है। अच्छा, ये बात ख़त्म हो गई। और जब वो जा रहे थे तो जाने से पहले हम उनको सी ऑफ करने गए एयरपोर्ट पे, तो उनकी आंखों में आंसू थे और कह रहे थे कि मैं जब पाकिस्तान आया था तो मैं सोच भी नहीं सकता था कि मुझे यहाँ पे इस तरह का रिसेप्शन मिलेगा। अच्छा, मेरे लिए वो एक आम सी बात थी, मैं भूल चुका था। अगले साल हम लोगों ने वो विज़िट रेसिप्रोकेट करना था। अगले साल हम इंडिया गए तो सारा अरसा हम लोग सारे उन इंडियन फ्रेंड्स के घरों में रहे। दिल्ली साउथ ईस्ट के साथ हमारा एक्सचेंज था और उनके घरों में हम लोग रहे। तो आखिरी दिन हमारा जो डिनर था वो पीडीजी सुरेश जैन के फार्म हाउस पे था। पीडीजी सुरेश जैन। अच्छा, आई वॉज द प्रेसिडेंट एट दैट टाइम और वो मुझसे सारी बातचीत हो रही थी। तो इट वॉज अ एक्सीलेंट डिनर, बट आई कुड स्मेल समथिंग इन द एयर। इट वॉज किसी भी 5 स्टार होटल का खाना था, लेकिन एक अजीब सा तनाव सा मुझे फ़ज़ा में महसूस हुआ। तो मैं, जो प्रेसिडेंट थे क्लब के, उनको मैंने साइड पे ले जाके बोला, मैंने कहा यार आई कैन स्मेल समथिंग ऑड इन द एयर विच इज़ नॉट वेरी कंफर्टेबल, क्या चीज़ है। उन्होंने मुझे कहा कि यार ये जो जैन्स होते हैं ये अपने घर में मांस नहीं पकाते, और ये आज इनके घर में पहली दफ़ा मांस पका है। और इनकी जो सुरेश जैन साहब की अम्मी जान है, वो अपने कमरे में उन्होंने अपने आप को लॉक किया हुआ है। सुबह से वो रो के सुबह से रो रही हैं और वो इबादत कर रही हैं अपने गॉड्स की फॉरगिवनेस के लिए। अच्छा, मैं, आई वॉज शॉक्ड। मैं सुरेश जैन साहब के पास गया। मैंने कहा जैन साहब, हमारे कल्चर में एक बात है कॉमन कि माएँ सबकी साझी होती हैं, मदर्स आर कॉमन टू ऑल ऑफ अस। तो मैंने कहा अगर माँ जी को इतनी इस चीज़ की पेन थी तो आप गोश्त ना पकाते, हमें क्या फ़र्क पड़ता था, हम एक दिन गोश्त ना भी खा लेते। उन्होंने मुझे जो जवाब दिया वो ये था कि जब हम तुम्हारे घर गए थे तुम लोगों ने हमें हमारा गॉड दिया था, तो हम तुम्हें तुम्हारा खाना नहीं दे सकते भला। नाउ लेसन टू लर्न आउट ऑफ ऑल दिस इज़ कि जब तक पीपल टू पीपल कांटेक्ट नहीं होगा,
पीपल टू पीपल कांटेक्ट होना बहुत ज़रूरी है. जब तक पीपल टू पीपल कांटेक्ट नहीं होगा, ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, लेट्स नॉट प्रिटेंड कि देयर आर नो मिसअंडरस्टैंडिंग्स बिटवीन द पीपल एंड द पॉलिटिशियंस एंड द ब्यूरोक्रेट्स एंड ऑल दैट. रोटेरियंस में तो नहीं होंगी, लेकिन दूसरे लेवल्स पे हैं. पीपल टू पीपल कांटेक्ट इज़ द ओनली सोल्यूशन to get out of this rigidness, to get out of this fundamentalism, to get out of this fixed stances which we are occupying for the last 75 years. Thank you very much.